हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि लोग चोर या बदमाश क्यों बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चोर या बदमाश बनने की एक प्रक्रिया एक दिन की नहीं है। ये निरंतर एक बच्चे से शुरू होकर चलती रहती है और वो फिर उनके स्वभाव में या उनके व्यवहार में आ जाती है। दोस्तों, चोर और बदमाश बनने की प्रक्रिया में कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण वो हो सकता है कि बच्चा शायद अनाथ है, उसका घर ही नहीं है। हो सकता है उसको एक अच्छी परवरिश ना मिली हो, और जब उसको एक अच्छी परवरिश नहीं मिलेगी तो वो गलत रास्ते अपना सकता है और वो चोर या बदमाश बनने के रास्ते पर जा सकता है। दोस्तों, जो अगला रीजन है वो हो सकता है कि माँ बाप खुद उनकी आदतें अच्छी ना हो, खुद चोरी या किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो, या फिर उनके भाई बहन गलत कामों में इन्वॉल्व हो, या उसके फ्रेंड्स या आसपास के लोग गलत कामों में इन्वॉल्व हों और वो एक शॉर्ट टाइम के लिए उससे प्रॉफिट गेन कर रहे हों। तो जो छोटा बच्चा है या यंगस्टर्स हैं या टीन एजर्स हैं, वो उसको देख कर उससे प्रेरित हो सकता है, तो वो उससे प्रेरित होकर उस रास्ते की तरफ जा सकता है। दोस्तों, जो अगला रीजन है वहां पर क्या है, माँ बाप पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनके पढ़े लिखे होने की वजह से वो लोग जॉब में हैं, माँ भी जॉब में है, पिता भी जॉब में है, और वो एक सिटी में रहते हैं, या फिर यूं मानिए कि वो एक कंबाइंड फैमिली में नहीं रह के एक इंडिविजुअल फैमिली में रहते हैं जहां पर सिर्फ माँ बाप हैं। तो जब माँ बाप दोनों ही जॉब करने जाते हैं तो बच्चों को उतनी अच्छी पेरेंटिंग मिल नहीं पाती है। तो उनके जो बचपन की स्टेज के जो डेवलपिंग ईयर्स होते हैं, उन ईयर्स में उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। फिर बच्चे का माइंड या तो फोन चलाने से या टीवी देखने से जो भी डायरेक्शन लेगा वो उसको ले लेगा, और उस केस में पढ़े लिखे माँ बाप या अच्छे पेरेंट्स होने के बावजूद भी बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाता है और तब वो चोर या बदमाश बनने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो जाता है। दोस्तों, जो अगला रीजन है वो हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हों, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। चाहे अपनी टीन एज में उसके पेरेंट्स की डेथ का होना, या टीन एज में इंसान को लालच आना शुरू होता है, या उसने कभी सोसाइटी में ऐसा देखा होता है कि कोई भी इंसान ने बहुत कम समय में गलत तरीके से पैसा कमाया है, तो वो वहां पर उससे प्रेरित हो जाता है और वो उसी काम को करने के लिए कुछ नए नए तरीके ढूंढने लगता है, और तब हो सकता है कि वो चोर या बदमाश वाले रास्ते को सिलेक्ट कर ले। दोस्तों, जो अगला रीजन है वो है अशिक्षा। दोस्तों, आपने नोट भी किया होगा, जिन जगहों पर लिटरेसी रेट कम है उन जगहों पर क्राइम रेट ज्यादा है। इसका सिंपल सा कोरिलेशन ये है कि जहां पर शिक्षा का अभाव है वहां पर लोगों पर रोजगार नहीं है, और जब रोजगार नहीं है तो वो लोग कोई ना कोई अपने जीवन को चलाने के लिए गलत तरीकों को अपना के पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, और उस प्रोसेस में यंगस्टर्स जो भी युवा लोग हैं वो गलत रास्ते अपना लेते हैं और वहां से उनके चोर या बदमाश बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों, जो अगला रीजन है वो है छोटी उम्र में अगर बच्चे ने कोई चोरी अनजाने में किया है, अगर उसको प्रॉपरली डांटा ना जाए, गाइड नहीं किया जाए, तो उसकी संभावना ये है कि वो उस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट कर सकता है। तो इस प्रक्रिया में जरूरी है कि उस बच्चे को सही गाइडेंस बचपन से ही मिलनी चाहिए। जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनको ऑन द स्पॉट ठीक करना चाहिए, समझाना चाहिए, तो संभावना ये रहती है कि आगे वो ऐसी गलती रिपीट नहीं करेगा और हम उसके पॉजिटिव फ्यूचर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो रीजन है जो इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अहम है वो है सोशल मीडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया के बारे में जो मुझे समझ में आता है, वहां पर लोग मोस्टली अपना बेस्ट फोटो, बेस्ट वीडियो या बेस्ट मोमेंट शेयर करने की कोशिश करते हैं, और इस बेस्ट की प्रोसेस में जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं या जो भी ग्रुप में आप हैं, उन लोगों को इंफीरियर फील होता है, जो कभी कभी एनकरेज करती है उस स्पेसिफिक इंसान जो अपना बेस्ट शेयर कर रहा है उसके प्रति घृणा। ये घृणा एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है। तो हो सकता है कि जिस इंसान को उस इंसान से घृणा हो या उसे हेट हो, तो उस पूरी प्रोसेस में उसकी संभावना ये होती है उसको कुछ नुकसान पहुंचा दे और वो कुछ उसके साथ बदमाशी कर दे। अगर सोशल मीडिया पे कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज शेयर की हैं तो उससे भी प्रेरित होकर लोग कभी कभी चोरी या बदमाशी जैसी एक्टिविटियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग अपना बेस्ट या बेस्ट चीजें शेयर करने की कोशिश करते हैं। लोगों का बेस्ट हमेशा नहीं चलता, वो कुछ एक स्पेसिफिक मूवमेंट होते हैं उनको लोग शेयर करते हैं। आपको उससे हेट या किसी के प्रति घृणा करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि आपकी लाइफ में भी बेस्ट मोमेंट्स आते हैं, आप भी उनको शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो रीजन है जो एनकरेज करता है चोरी और बदमाशी को, वो है अपना जो लॉ है वो काफी फ्लेक्सिबल है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्ट्रिक्ट ऐसे लॉज नहीं है, अगर कोई ऐसा क्राइम करता है तो उसके प्रति स्ट्रिक्ट एक्शन हो। ऐसे लॉज ना होने की वजह से लोगों में रिपीटिशन मीन्स जो एक बार चोरी कर रहा है उसको दोबारा चोरी करने का भी साहस आ जा रहा है। उसका रीजन सिंपली ये है कि अगर कोई इंसान एक बार चोरी कर रहा है, अगर उसको स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए तो वो एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम चोरी करने से पहले सोचेगा कि इसके लिए मुझे इसकी ऐसी सजा हो सकती है। बट अपने जो पूरा लॉ है उसके अंदर इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि लोग उसको साइड करते हुए उस एक्शन को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बार चोरी की है तो वो दोबारा चोरी करने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, अगला जो रीजन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर किसी स्पेसिफिक रोड पर आप जा रहे हैं और वहां पर स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपरली लगी हुई हैं, तो संभावना ये है कि आपके साथ जो स्नैचिंग होती है, फोन्स को स्नैच कर ले जाते हैं लोग, चेन्स को स्नैच कर ले जाते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी कम होने की संभावना है। इवन मैंने ये भी नोटिस किया है कि जिन जगहों पर अंधेरा रहता है या फिर जहां स्ट्रीट लाइट्स कम है या डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, वहां पर ऐसे क्राइम ज्यादा होते हैं। दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट है वो है एजुकेशन। एजुकेशन जहां पर लो है, जहां लिटरेसी रेट लो है, वही सब जड़ है क्राइम की। दोस्तों, मैं मानता हूं जहां शिक्षित कम्युनिटी होगी वहां पर क्राइम ऑटोमेटिकली कम होगा। तो जरूरी है कि एजुकेशन पर फोकस करना है, जरूरी है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करना है, जरूरी है कि बच्चों को बिहेवियरल नॉलेज दी जाए, जरूरी है कि ऐसे लोगों को टैप किया जाए जो अनाथ हैं, जरूरी है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जो माँ बाप वर्किंग हैं उनको अपने बच्चों को टाइम देने का मौका मिले, जरूरी है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जहां एजुकेशन में चोरी और बदमाशी से दूर रखने की हैबिट सिखाई जाए, जरूरी है कि एथिक्स एंड वैल्यूज डाली जाए। तो ये सारी चीजें अगर सोसाइटी में आती हैं तो हम इस चोरी या बदमाशी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।